जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते। तपस्या का फल शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। जय श्री सीते। विश्वामित्र जी पहले राजा थे। अपनी वीरता के लिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार वह अपनी सेना लेकर घूमते घामते वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुँचे। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे। अपने ज्ञान और सदाचारण के कारण समाज पर उनका प्रभाव था। वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र जी का स्वागत किया और विनम्रता से कहा, आप तो बहुत दिनों बाद आश्रम में पधारे हैं। कुछ दिनों तक अपनी सेना सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। राजा विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का अनुरोध स्वीकार कर लिया। वह सेना सहित वशिष्ठ के आश्रम में ठहर गए। वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी। नाम था उसका कामधेनु। वह अलौकिक गुणों से संपन्न थी। वशिष्ठ जी उनके पास जाकर बोले, माता, मैं आज अपने अतिथियों का भोज दे रहा हूँ। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवानों का प्रबंध कर दे। ब्रह्मर्षि की इच्छानुसार कामधेनु ने भात, दूध, दही, मक्खन, मलाई, रबड़ी, शहद आदि नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों का प्रबंध कर दिया। राजा विश्वामित्र और उनकी सेना ने खूब छककर भोजन किया। इसी प्रकार कई दिनों तक उन्होंने भांति भांति का भोजन करके विश्राम किया। विश्वामित्र ने कामधेनु की करामात देखी तो उनके मन में लोभ आ गया। और लोभ ही अनर्थ का कारण बन जाता है। जाते समय उन्होंने वशिष्ठ जी की बहुत बड़ी प्रशंसा की और स्वागत सत्कार के लिए आभार प्रकट किया। अंत में उन्होंने कहा, मुनिवर, यह गौ आप मुझे दे दीजिए। इसके बदले में आप मन चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। आप जैसे त्यागी ब्रह्मर्षि के पास इसकी कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती। विश्वामित्र जी के बहुत कहने सुनने पर भी वशिष्ठ जी ने गाय देने से इनकार कर दिया। इसे विश्वामित्र जी ने अपना अपमान समझा। उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने गरज कर अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस कामधेनु को बलपूर्वक छीन ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। विश्वामित्र के सैनिकों ने गाय को हाँकना आरंभ किया, मगर कामधेनु अपने स्थान पर खड़ी रह गई। इस पर सैनिकों ने उस पर डंडे बरसाने शुरू कर की और उन्हें जबरदस्ती घसीटकर ले जाने का प्रयास करने लगे। अपने ऊपर अकारण अत्याचार का अनुभव करके वह आग बबूला हो उठी। क्रोध में आकर उसने अपनी सींगों से अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह भागकर ब्रह्मर्षि के पास गई और रोती हुई बोली, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप मुझे कसाईयों को सौंप रहे हैं? वशिष्ठ का हृदय भर आया
उन्होंने गौ माता से कहा, मैं कैसे बतलाऊं कि तुम्हारे बिना पल भर भी रहना मेरे लिए कठिन है, मगर विश्वामित्र जैसे शक्तिशाली राजा से तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। वह मेरा अतिथि है और तुम जानती हो कि हम अतिथि को भगवान मानते हैं। कामधेनु ने कहा, मुनिवर, एक राजा के साथ ब्रह्मर्षि का मुकाबला क्या है? आप उससे शक्ति में भी बढ़कर हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अकेले ही सेना सहित उसे धूल चटा दूंगी। वशिष्ठ ने कहा, अन्याय के विरुद्ध अपनी रक्षा करना तुम्हारा अधिकार है। वशिष्ठ का आदेश मिलते ही कामधेनु ने जोर से फूंक मारी। उसके ऐसा करते ही अगणित सैनिक पैदा हो गए। अस्त्र शस्त्र लेकर विश्वामित्र की सेना पर टूट पड़े। अपनी सेना का विनाश देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने एक साथ वशिष्ठ पर चढ़ाई कर दी। वशिष्ठ जी ने भी हुंकार किया और क्रोध से विश्वामित्र के पुत्रों की ओर देखा। उनके नेत्रों की ज्वाला से विश्वामित्र के 99 पुत्र जलकर राख हो गए। विश्वामित्र अपनी सेना और पुत्रों का विनाश देखकर दुखी हुए। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर अपने बचे हुए पुत्र के सिर पर रख दिया और स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े। हिमालय पर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ ब्रह्मांगो। विश्वामित्र ने कहा, भगवान, यदि आप सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे सभी अस्त्र शस्त्रों को चलाना सिखला दीजिए। मुझे धनुर्वेद में पारंगत बना दें। मंत्र पूर्वक शस्त्रों के संचालन का भी रहस्य बतला दें। ऐसा ही हो, कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। शक्ति संपन्न होते ही बदले की भावना से पागल होकर विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्हें वशिष्ठ को ललकारा और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। आश्रम में रहने वाले बहुत से ऋषि मुनि इस सहसा किए गए आक्रमण से घबराकर भागने लगे। वशिष्ठ जी ने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने भी हाथों में धनुष बाण संभाल लिया और विश्वामित्र की भर्त्सना करते हुए आगे बढ़े। वशिष्ठ गरजे, अरे कृतघ्न, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि शरीर और बुद्धि की शक्ति में कौन बढ़कर होती है। शरीर और बुद्धि की शक्ति में बढ़कर कौन बड़ी होती है। विश्वामित्र और वशिष्ठ में घमासान युद्ध होने लगा। विश्वामित्र शिव जी के प्राप्त जिन बाणों को वशिष्ठ पर फेंकते उसे ब्रह्मर्षि अपने मंत्र बल से ठंडा कर देते। अंत में वशिष्ठ ने विश्वामित्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस शास्त्र के छोड़ते ही ऐसी भयानक आवाज हुई कि देवता, मानव, पशु पक्षी सारे जीव भय से व्याकुल हो उठे। धरती कांपने लगी। वशिष्ठ के मुख से आग की लपटें निकलने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे सारा संसार उसकी ज्वाला में भस्म हो जाएगा। यह देखकर बहुत से ऋषि मुनि वशिष्ठ के पास गए और उनसे प्रार्थना के स्वर में कहने लगे, मुनिवर, विश्वामित्र अज्ञ हैं। उसके घमंड को आपने चूर चूर कर दिया। अब आप अपने क्रोध को शांत कर दें। ऋषियों के विनती करने पर वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया और अपने मंत्रों से उसे शांत भी कर दिया।
अब विश्वामित्र हार कर भूमि पर बैठ गए। क्रोध में वह अपने क्षत्रिय बल की भर्त्सना करने लगे। उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय किया कि जब तक मैं ब्रह्मर्षि के स्तर पर नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। विश्वामित्र दक्षिण की ओर चले गए। उन्होंने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विश्वामित्र, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट होकर तुम्हें राजर्षि पद प्रदान करता हूँ। विश्वामित्र की आशा पर पानी फिर गया। खिन्न होकर भगवान, मैं तो ब्रह्मर्षि पद का अभिलाषी हूँ। विश्वामित्र के मन में ऐसी बेचैनी पैदा हो गई कि वह चुपचाप बैठ ही नहीं सके। वहाँ से वह पूर्व की ओर चले गए और फिर तपस्या करने लगे। उन्होंने भोजन और जल का भी परित्याग कर दिया। शरीर सूखकर काठ सा बन गया, मगर उन्होंने तप नहीं छोड़ा। जिस दिन तपस्या पूरी हुई और वह अन्न ग्रहण करने के लिए बैठने ही वाले थे कि इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में आकर खड़े हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, बच्चा ब्राह्मण, कई दिनों से भूखा हूँ, भोजन दे दो। विश्वामित्र ने सारा भोजन ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। फिर वह सोचने लगे कि इतने वर्षों के बाद जब भोजन करने चला तब उसे एक ब्राह्मण मांग ले गया। इससे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या अधूरी है। इस बार उन्होंने सांस रोककर तपस्या आरंभ की। सांस रोक लेने से उनके कपाल से धुआं फूट निकला। उस धुएं से देवता और मनुष्य अचेतन होने लगे। देवतागण भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, महाराज, विश्वामित्र की तपस्या पूरी हो गई, उन्हें अब आप वरदान दे दीजिए। देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी विश्वामित्र जी के पास गए। उन्होंने कहा, मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र, हम तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं और तुम्हें ब्रह्मर्षि का पद प्रदान करते हैं। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, प्रजापति, मुझे वेदों का भी बोध करा दें। तथास्तु, ब्रह्मा का उत्तर था। विश्वामित्र ने कहा, प्रजापति, मुझे वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार कर लें। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। उन्होंने विश्वामित्र के संबंध में सारी बातें उन्हें बतला दी। विश्वामित्र वशिष्ठ से मिलने गए। उन्होंने निश्चल भाव से उन्हें प्रणाम किया। वशिष्ठ ने बड़े प्रेम से उनकी अगवानी की। उन्होंने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि अपनी तपस्या से तुमने अपने घमंड को विनष्ट कर दिया। वस्तुतः तुम ब्रह्मर्षि पद के अधिकारी हो। तुम्हारी विनम्रता और उदारता निश्चित रूप से तुम्हारे ब्रह्मर्षि पद के अनुकूल है। यह कहकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को गले से लगा लिया। जय श्री सीते, जय सीते, जय सीते सीते, जय सीते, जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने जो यह तपस्या का फल शीर्षक से कथा सुनाया, वह अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी कथा। इसे आप अवश्य बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। जय श्री सीते।